Hello student, how are you? I am Swarab Dhaka. I teach geography in Crescent Public School. Today we were discussing about soil. In our previous video, we were discussing about vegetation. Now today is our class soil. Soil is most important factor in grassland, trees, crops. Soil are affecting all of these and it is important in our life. मिट्टी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसी के आधार पर फसलें उगाई जाती है, वन लगाए जाते हैं, पौधे होते हैं, वेजिटेशन होती है, सब कुछ सोइल के ऊपर ही डिपेंड करता है। फैक्टरी इफेक्टिंग ऑफ सोइल, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोइल मीन जो मेन फैक्टर कौन से हैं जो हमारी सोइल को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज पेरेंट मटेरियल, जिनसे मिलकर सोइल बनती है, ये होते हैं पेरेंट मटेरियल। सेकंड फैक्टर इज क्लाइमेट, जिस स्थान पे जैसा क्लाइमेट रहेगा वो हमारी सोइल को इफेक्ट करेगा। थर्ड आ गया वेजिटेशन, वेजिटेशन भी सोइल को इफेक्ट करता है। फोर्थ आ गया लाइफ फॉर्म, अलग अलग टाइप की लाइफ फॉर्म भी सोइल को इफेक्ट करती है, जिससे सोइल में ह्यूमस की मात्रा का पता चलता है। ये हो गए हमारे फोर फैक्टर, दोज आर मेजर इफेक्टिंग ऑफ सोइल। नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट कंपोनेंट ऑफ सोइल। कंपोनेंट कौन से हैं सोइल में? मेन कंपोनेंट ऑफ सोइल मीन सोइल में एक तो होता है वाटर, एयर, मिनरल रिसोर्स, न्यूट्रिएंट और हो गया ह्यूमस। जनरली ये कंपोनेंट सोइल में होते हैं, वाटर, एयर, मिनरल रिसोर्स, न्यूट्रिएंट और ह्यूमस। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। किस आधार पे सोइल को बांटा गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। बोल दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। इन एंशिएंट पीरियड वी वर डिस्कसिंग अबाउट टू टाइप ऑफ सोइल, उर्सरा और उपसरा। मीन दिस इज फर्टिलाइज्ड सोइल, लाइट सोइल एंड दिस इज सर्टाइल सोइल। मीन एक तो उपजाऊ भूमि होती है और एक अनउपजाऊ। इन 16th century we are classifying the soil into few characteristics. Inner characteristic of soil and outer characteristic of soil.
इनर करेक्टरिस्टिक कौन सी होती है और आउटर करेक्टरिस्टिक कौन सी होती है? मीन इनर में कलर, मॉइस्चर और आउटर में अलग प्रकार की करेक्टरिस्टिक होती है। इन्हीं के आधार पर सोइल को कई भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, according to ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडिया की सॉइल को मुख्यतः 8 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट इज alluvial soil, second is black soil, third is laterite soil, fourth is arid soil, and fifth is yellow soil, and sixth is saline soil, and seventh is peaty soil, and eighth is forest soil. These are 8 type of soil in our India. This is yellow soil and red soil. And today we were discussing about alluvial soil. Where is alluvial soil found in India? These soil are wet separated in Indian northern plain. मीन इंडिया के उत्तरी भाग में ज्यादातर alluvial soil फैली हुई है। These are separated in from Satluj, Ganga and Brahmaputra plain. These are contain main of sand. मीन ये रिवरों के साथ जो सैंड पार्टिकल आते हैं उन्हीं के इरोजन और डिपोजिशन के द्वारा जो सोयल बनती है वो अलुवियल सोयल होती है। मीन इसको आगे फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है। अपर अलुवियल सोयल एंड अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन एंड थर्ड इज आ गया लोअर गंगा प्लेन। मीन इस सोइल का निर्माण क्या होता है? इसमें पेरेंट मटेरियल सेडिमेंट रॉक होता है जो हिमालय से बनता है। हिमालय में मुख्यतः सेडिमेंट रॉक होता है। हिमालय से सेडिमेंट रॉक बनता है और दिस इज बेसिकली रिच इन साल्ट। साल्ट की अधिकता होती है इसमें। और जब ये अधिकता होती है, जैसे कि पंजाब में रूहर साल्ट की अधिकता के कारण रूहरा हो जाती है। मीन उसके ऊपर साल्टी हो जाता है, सोइल के ऊपर एक नमक की परत सी आ जाती है, जिसके कारण इसकी उपजाऊ शक्ति कुछ कम होती है।
अब बात करते हैं अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन की। जब कोई रिवर यहां से ऐसे आती है, ये हो गया हिमालय, ये हो गया अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। यहां पे ग्रेवल होते हैं, पेबल, सैंड, सिल्ट और क्ले। ये हो गया हमारा अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और थर्ड हो गया लोअर गंगा प्लेन। जहां पे सैंड पार्टिकल अधिक होंगे वे इसकी तुलना में कम फर्टिलाइजर होगी, कम उपजाऊ, लो फर्टिलाइज होगी इनकी तुलना में। जहां पे सिल्ट होगा इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी, रिच ऑफ सिलिका, और इसमें फर्टिलाइट अधिक होगा। और सबसे अधिक फर्टिलाइट यहां पे है इन लोअर गंगा प्लेन। लोअर गंगा प्लेन कहां कहां पे आता है? बिहार, ईस्टर्न यूपी, वेस्ट बंगाल और असम। इन एरियो में फर्टिलाइजेशन अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे खेतों के अंदर जोतों का आकार छोटा होने के कारण यहाँ पे कम पैदावार होती है और अधिकतर फसलों का वहीं पे भरण पोषण हो जाता है। तो ये हो गया हमारा लोअर गंगा प्लेन। इसमें क्ले मीन ग्रेवल का आकार बड़ा होता है, सबसे बड़ा। एक ग्रेवल से बहुत सारे पेबल बनते हैं और एक पेबल से सैंडस्टोन बनते हैं। मीन सबसे मिनिमम साइज होगा वो क्ले का होगा। बहुत ही बारीक कण होते हैं क्ले के, जिस कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है और सोयल फर्टिलाइज होती है। अब बात करते हैं हम अलुवियल सॉइल के टाइप की। इसमें दो टाइप अलग से होते हैं, खादर और बांगर। खादर और बांगर। बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है? मीन बांगर वो सोइल होती है जहां पे पहले बाढ़ का पानी चला गया हो एक बार और वहां पे दोबारा ना जाए। मीन बाढ़ की, फ्लड की वो पुरानी लैंड जहां पे अब बाढ़ का पानी नहीं जाता, इसको बोलते हैं बांगर। खादर मीन जो अभी प्लेन बना है उसको हम खादर बोलते हैं। फ्लड के द्वारा अभी अभी जो पुराना प्लेन का निर्माण हुआ है उसको हम खादर बोलते हैं और वहां पे बाढ़ का पानी अब दोबारा जा सकता है। ये हो गया हमारा खादर, ये हो गया बांगर। एंड बात करते हैं अलुवियल सॉइल में। इसमें पोटास की अधिकता होती है, रिच विद पोटास। एंड इसमें कमी किस किस चीज की होती है? लैक ऑफ फास्फोरस, ह्यूमस एंड नाइट्रोजन। इंडिया की अधिकतर सॉइल में तीन मुख्य कमियां होती है, फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन। और अलुवियल सॉइल इंडिया के 40% जोग्राफिकल एरिया में मिलती है। इसके एरिया में मुख्य कौन कौन से एरिया हैं जहां पे अलुवियल सॉइल मिलती है? हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली और आगे चलते हुए बिहार, वेस्ट बंगाल,
इस साइड से बात करते हैं तो असम, और असम के बाद ये ऐसे होते हुए बांग्लादेश में चले जाते हैं। मीन इंडिया का 43% एरिया, 40% एरिया अलुवियल सॉइल का आता है, जो कि एक रिच उपजाऊ है। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलती है? In next video we are discussing about black soil. Okay student, thank you.